बिग बॉस का घर भाई साहब 2 कौड़ी का रह गया है। 2 कौड़ी के लोग, 2 कौड़ी की लड़की, ये लाइन इतनी बार इस्तेमाल हुई कि अब मुझे लग रहा है ये पूरा का पूरा घर ही 2 कौड़ी का है। हर आदमी फेक नजर आ रहा है, हर आदमी ऐसा नजर आ रहा है कि बस वो लड़ना चाहता है, बस वो दिखना चाहता है, कुछ तो कर देना चाहता है। शुरुआत हुई, तान्या मित्तल ने स्मोकिंग जोन साफ करने से मना कर दिया, ज़ीशान जी भड़क गए और बशीर कहते हैं आपको खाना नहीं मिलेगा। पहली तो बात, स्मोकिंग जोन क्लीन करने की कोई ड्यूटी होती ही नहीं है, ठीक? आप कैसे कह सकते हैं? अबे सुट्टा आप मारोगे, सफाई वो करेगी। वासेपुर चल रहा है क्या कि हमारे सिगरेट का जो बट है वो उठाओ आप? एक तो ज़ीशान ये आदमी मुझे इतना बदतमीज लगता है, इसको बात करने की तमीज नहीं है और लैंग्वेज इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब है कि मतलब मैं बता नहीं सकता। खैर, इसके बाद जो घर में सबसे बड़ा झगड़ा हुआ वो हुआ फरहाना को लेकर। ज़ीशान नीलम से कुछ बात कर रहा था कि हमको लगा आप एक्टिंग कर रही हैं, फरहाना बीच में कूद पड़ी और उसे 2 कौड़ी की लड़की कह। इसके बाद नीलम भड़क गया, तुम कैसा कह सकते हो? साफ पता चल रहा था कि वो बस लड़ देना चाहती हैं लेकिन लड़ नहीं पा रही हैं। फिर कुनिका जी कहती कि अरे इतने मर्द खड़े हुए थे वहां, किसी ने उस लड़की को नहीं टोका, कैसे इसको 2 कौड़ी की लड़की कहा जा सकता है? फिर कुनिका और फरहाना के बीच भिड़ंत होती है। भाई साहब, कुनिका फरहाना से कहती हैं पॉटी माउथ, फरहाना उनसे कहती हैं तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो क्या कहेंगे। वो कहती है मेरे बच्चों में मत चली जाना। कुनिका को फ्लॉप एक्टर कहती हैं, मतलब 2 कौड़ी की औरत कहती हैं। भाई साहब, क्या गंद बोला गया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इसके बाद फरहाना बसीर से भिड़ती हैं, मुद्दा था ही नहीं, कुछ चम्मच कुछ गिर गया था, कुछ नहीं, ठीक। बसीर से लड़ाई होती है, उसके बाद जो है दोनों एक दूसरे के बिस्तर के ऊपर जूतों समेत चढ़ जाते हैं, ठीक। उसका पिलो फेंक देती हैं, मतलब तहस नहस कर देती हैं उसका बिस्तर जो है। फिर बसीर भी सही काम करता है, चढ़ जाता है उसके ऊपर, उसका मेकअप का सामान तोड़ देता है। तान्या बोलती भी है कि जो हरकत उसने की वो तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन उसका गद्दा उठा के जो है फेंक आता है बाहर। मतलब इस बीच जिस गंदी भाषा का, जिस बिलो द बेल्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया ना, उसने इस शो का स्टैंडर्ड जो है वो गिरा दिया। इस शो का स्टैंडर्ड 2 कौड़ी का कर दिया। फरहाना का एक ही मकसद था, फुटेज लेना, ठीक, और बाकी सबने भी भाई साहब गंद बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुनिका को कैप्टनसी से सैक कर दिया गया कि भाई अब आप कैप्टन नहीं रहेंगी। बिग बॉस ने पूछा घर वालों की सहमति से किसी एक को इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। घर वाले कहते हैं इम्यूनिटी अशनूर और अभिषेक में से किसी एक को मिलनी चाहिए क्योंकि यही दोनों कंटेंडर थे कैप्टनसी के। बसीर कहता है मैंने भी तो खेला था कम्युनिटी के बिहाफ पे, लेकिन लोग एग्री नहीं करते। इसके बाद बसीर नाराज हो जाता है बाकी सबसे कि अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं। एक ये मुद्दा हुआ। इसके बाद जो हनीमून कपल है, आवेश दरबार और आपकी नगमा, आवेश कहता है मैंने अंदर सुना कि वो गाली दे रहा है, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ईशान कहता है अबे तूने उस वक्त क्यों बर्दाश्त किया? मैं श्योर नहीं था कि मुझे दे रहा। भाई कुछ कर ले, कुछ तो कर ले। ऐसा लगता है मुंह में गुटखा दबाए रखता है और मतलब बीच बीच में अगर उसने कहा। बस नीलम का भी यही है कि वो कुछ लड़ जाना चाहती है। तान्या मित्तल ने नेहल से पोहा मांगा कि भाई नीलम की तबीयत खराब हो रही है, नीलम हमको दवाई खाना है, हमको खाना चाहिए, सब कर रही थी। उसके बाद नेहल ने तान्या से बहस करनी शुरू कर दी और कहा कि तुमने ब्रश नहीं किया है, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। तान्या ने हालांकि उसको कुछ नहीं कहा। बाकी लोगों ने बोला कि तुमको पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, बस सुबह सुबह उठी कर लेगी ब्रश, भाई ठीक है, अब मतलब नहीं किया मान लीजिए। तो इन सब चीजों को बोलना, सोचिए एम्बैरेसमेंट कितना फील हुआ होगा। देखो कुल मिला के मैं आपको बताऊं, मुझे इन सब में ना तान्या बेहतर लगने लगी है। हालांकि उसने कहा कुंभ में मेरे बॉडीगार्ड ने पुलिस को भी बचाया, सबको बचाया। मुझे एक बात बताओ, उसने कोई गंदी गाली नहीं दी अभी तक, बिलो द बेल्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। वो यही तो कह रही है मेरे बॉडीगार्ड ने बचाया, कुछ गलत थोड़ी कह रही है। यही तो कह रही है मुझे बॉस कहते हैं, किसी को गाली तो नहीं दे रही है, 2 कौड़ी की औरत तो नहीं बोल रही है, गंदी नाली का कीड़ा तो नहीं बोल रही है जो फरहाना ने बशीर को बोला। तो और कई बार जब लोग उसे उल्टा बोल देते हैं, जैसे मान लो उसको कहा सिगरेट के बट तुम साफ नहीं करोगी तो खाना नहीं मिलेगा, उसने कहा ठीक है। उसको जब कह दिया तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, उसने कुछ नहीं बोला, वो चुप रही उसने। तो वो कुछ चीजों में ग्रेसफुली निकल जा रही है, कम से कम वो बिलो द बेल्ट नहीं जा रही है, वो घटिया भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही है, वो 2 कौड़ी की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही है। ये भी
देखने वाली बात है कि भाई ये बंदी जो है थोड़ा सलीके से खेल रही है, आपको एंटरटेनमेंट तो दे रही है ना। बॉस ना बोलती तो आपके मजे कैसे आते, रीलें कैसे बनती। अभिषेक बजाज इस एपिसोड में नजर नहीं आए, जिशान भाई साहब वही इधर उधर की लगा रहे हैं, कुछ खास नहीं। अमाल मलिक भी इस एपिसोड में कुछ खास नहीं कर पाए थे, ठीक है। बाकी इस एपिसोड में जो नजर आए, बसीर जो कि बवासीर बनते जा रहे हैं, तानिया नजर आई, कुनिका नजर आई, फरहाना नजर आई, ठीक है। तो यही सब लोग जो है ना, ये इस घर को चला रहे हैं। बाकी आप बताओ आपका फेवरेट कौन है और कौन आपको लगता है कि भाई आगे तक जा सकता है। इसके अलावा भाई और भी देख लेते हैं अगर कोई पॉइंट हमसे मिस हुआ हो तो, क्योंकि भैया बहुत बड़ा शो होता है। तो हम जो है, हमने कुनिका कैप्टनसी की बात कर ली, अशनूर को इम्यूनिटी मिलने की बात कर ली, हमने तान्या को सफाई ना करने की बात कर ली, नीलम की बात कर ली, नेहल और तान्या के ब्रेकफास्ट की फाइट की बात कर ली, सब कुछ कर लिया हमने। तो कुल मिला के 2 कौड़ी की बातें हो रही हैं इस घर में। आपको कितने कौड़ी की लगती हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में।